प्रजा के हाथ में सत्ता सौंपी जाती है तो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो सत्ता को किस नीति से चलाते हैं उसे राजनीति कहते हैं। अगर आप व्यवसाय निर्माण नहीं करेंगे तो आपका समाज दरिद्री हो जाएगा। आप नौकरियों के लिए कोई पढ़ाई मत करो, आप बिजनेसमैन बनाने के लिए पढ़ाई करो, नौकरियां अपने आप पैदा हो जाएगी। कि अगर राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं हम तो हम बातें करते हैं मूलभूत सुविधाओं की, हम बातें करते हैं राजनीति की, हम बातें करते हैं मिलिट्री की, लेकिन हमें उसके साथ में आगे जाकर व्यवसाय की भी बात करनी बहुत जरूरी है। हर किसान भी ये सोचे खेती का व्यवसाय, उसके साथ में मैं बिजनेस को जोड़ दूं और सारे सोर्स को मैं तैयार करूं। तो दोस्तों, आज जो किसान हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है मदद की, अनुदान की, वो सरकार को कर्ज देगा कि हमारे जो व्यवसायों में एक हमारा सबसे बड़ा व्यवसाय है जो खेती का, उसको आगे लाए, उसको विकसित करे और उसको संपन्न करे। और उसको संपन्न करना है तो हमें मिट्टी को जिंदा करना पड़ेगा। हम दुनिया से आगे निकल रहे हैं वो तो गौरव की बात है ही, लेकिन जिस दिन हम खेती में और खेती की उपज के बारे में दुनिया में सबसे आगे रहेंगे वो दिन भारत के लिए सुवर्णमय रहेगा। दोस्तों, आज इस 75वें प्रजासत्ताक दिन पर आप सभी को शुभकामनाएं। जब हम प्रजा की सत्ता की बात करते हैं तो सवाल ये आता है कि उस सत्ता से क्या प्रजा का विकास हो रहा है, क्या प्रजा का कल्याण हो रहा है। ये बहुत बुनियादी चीज़ है। आज जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र में जो नागरिक रहते हैं उनका जीवन कैसा है और उस स्वतंत्रता से, उस सत्ता से उन्हें क्या मिला है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उनके न्याय के लिए, उनके विकास के लिए जो राजनीति करी जाती है, उस राजनीति में जो नीति चलाई जाती है वो नीति इस समाज को किस तरफ लेके जा रही है, इसको जांचने का, परखने का जो दिन है वो आज है। हम इसे एक याद की तौर पर मनाते हैं, उत्सव की तौर पर मनाते हैं कि प्रजा के हाथ में जो सत्ता है वो सौंपी गई। लेकिन प्रजा के हाथ में जो जब सत्ता सौंपी जाती है तो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो सत्ता को किस नीति से चलाते हैं उसे राजनीति कहते हैं। लेकिन राजनीति का आज का अगर हम दूसरा उत्तर अगर ढूंढे तो राजनीति बोले तो दूसरों के ऊपर षड्यंत्र करना, दूसरों को नीचा दिखाना, कुछ कारस्तान करना, चालबाजी करना, ये उसका समानार्थी शब्द हो गए समाज में। आज समाज में किसी को भी बोलो राजनीति, बहुत सुंदर शब्द है। राजनीति मतलब राज करने की नीति। कोई भी राज्य कैसे चलाया जाता है उस नीति को राजनीति कहते हैं। लेकिन आज राजनीति का जो अर्थ है वो बहुत घटिया, गंदा और बहुत ही मतलब बुरा हो गया है। जब राजनीति वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो कोई कुछ गलत हो रहा है ऐसा हमारे मन में आता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जब राम राज था तो वो भी राजनीति ही थी। जब प्रभु श्री राम के ज़माने में जब राज चलाया जाता था उसको रामराज कहते थे, लेकिन वो जो उनकी जो नीति थी वो राजनीति ही थी। तो आज लोग कहते हैं हमें रामराज चाहिए। आपको अगर रामराज चाहिए तो आपको राजनीति बदलनी पड़ेगी, नीतियों को बदलना पड़ेगा। और उन्हीं नीतियों के बारे में आज सद्गुरु हमें कुछ संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्र का निर्माण, उसकी बुनियादी सुविधाएं हैं, राजनीति है या जो सैन्य बल है, इसके आधार पर नहीं है बस, जिसको आज फोकस किया जा रहा है। रास्ते बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे आप शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है, दलन वलन की सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, जल की सुविधाएं की जा रही है, हर घर में ईंधन मिले, हर घर में पानी मिले, हर घर में बिजली मिले, इन सभी बुनियादी सुविधाओं के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। राजनीति पे ध्यान दिया जा रहा है, हमारी सत्ता वापस कैसे आए,
लेकिन जो सत्ता मिली है उससे समाज का विकास कैसे करे, ये बात थोड़ी अलग हो गई। और फिर तीसरी बात है, हमारी जो सैन्य दल है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो इनके ऊपर जो फोकस किया जाए वो तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इससे भी और एक चीज़ जरूरी है जो आज सदगुरु बात कर रहे हैं, वो है आपको व्यवसाय निर्माण करने पड़ेंगे। अगर आप व्यवसाय निर्माण नहीं करेंगे तो आपका समाज दरिद्री हो जाएगा, जिसकी बुनियाद पे आप सब सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं। अगर आपके पास रास्ते हैं लेकिन उस पर चलने वाले कोई वाहन नहीं है, ना उस जनता के पास में 4 व्हीलर है, ना उस जनता के पास में कोई बिजनेस है जो इस शहर से उस शहर कुछ भेजे, तो उन रास्ते का क्या मतलब हुआ। आपके पास में जल है लेकिन आपकी मिट्टी बर्बाद हो गई है, तो आप उस जल का क्या करेंगे। आपके पास में बिजली है लेकिन सिर्फ टीवी देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बस उस बिजली से कोई निर्माण ही नहीं कर रहे, तो उस बिजली का कोई मायना नहीं, कोई बिल नहीं भरेगा। आज किसान बिल क्यों नहीं भरता बिजली का, सोचना चाहिए, क्योंकि उसका जो व्यवसाय है वो खत्म हो गया। मतलब जो व्यवसाय अभी उपलब्ध है उनको बचाना, ये भी अगर राष्ट्र का विकास करना है तो बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात आज हमें सदगुरु बता रहे हैं। आज आपको देखना होगा कि पुराने जमाने में जो लोग क्षत्रिय हुआ करते थे, लड़ने वाले, वो मरने और मारने के लिए तैयार रहते थे, उन्हें क्षत्रिय कहते थे, और उन्हीं के आधार पर राजनीति चलती थी, क्योंकि वो अपने राज्य की सुरक्षा भी करते थे और अपने राज्य के लिए नई संपत्ति भी खोजते थे। तो वो जो क्षत्रिय उस जमाने में थे, आज वो बिजनेसमैन है। बिजनेस करना कोई क्षत्रिय से कम नहीं है। मरने और मारने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस है इसमें साहस की जरूरत है, इच्छा की जरूरत है। तो इन दोनों चीजों को आज हमारे सिस्टम ने विकसित करना चाहिए, इसके लिए बढ़ावा देना चाहिए। आज कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है, कितने बच्चे हैं जो बिजनेस के लिए स्कूल में जाते हैं। हर बच्चा नौकरी के लिए जाता है, हर बच्चा, अरे नौकरी कौन देगा, जो बिजनेस खड़ा करेगा वही नौकरी देगा ना। हाँ, आप नौकरियों के लिए कोई पढ़ाई मत करो, आप बिजनेसमैन बनाने के लिए पढ़ाई करो, नौकरियां अपने आप पैदा हो जाएगी। तो ये उसका क्या है, रहस्य है जो आज सदगुरु हमें बता रहे हैं। आप अगर व्यवसाय खड़े करेंगे तो नौकरियां अपने आप पैदा हो जाएंगी, सेवा करने वाले उपलब्ध हो जाएंगे। आज किसान खेती करता है, खेती का व्यवसाय करता है, तभी तो सबको खाना मिलता है। आज कोई बिजनेसमैन एक फैक्ट्री लगाता है तो वहां पे बहुत सारे कामगारों को रोजगार मिलता है। कोई ट्रांसपोर्ट चलाता है तो बहुत सारे ड्राइवर्स को रोजगार मिलता है। फैक्ट्रियां चलती है, कारों की, ट्रकों की, सब फैक्ट्रियां उसी के आधार पर चलती है, सभी पंप उसी के आधार पर चलते हैं। कितने लोगों को रोजगार मिलता है। हमें और ये भी पता होना चाहिए कि आज सामान्य इंसान टैक्स नहीं भरता है, फिर टैक्स भरता कौन है? जो व्यवसाय चलाते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, वही लोग टैक्स भरते हैं, मोटा मोटा टैक्स भरते हैं, और उसी के आधार पर हमारा सब विकास होता है। जो सुविधाएं हमें आज सरकार देती है वो उसी टैक्स से देती है। व्यवसाय, बिजनेसमैन्स, ये जो लोग उद्योगपति हैं, ये हमारे आर्थिक सिस्टम के जड़ है, फाउंडेशन है। तो हम अगर हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारी शिक्षण संस्थाओं में अगर व्यवसाय के लिए प्रेरित करें, व्यवसाय का शिक्षण दे, तो जरूर अगली पीढ़ी में ये मुसीबत टल जाएगी। सेवा का मौका देने वाले, सेवा करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। कोई भी नौकरी है वो सेवा लेता है या सेवा देता है? जरा ध्यान से सोचकर बताइए मुझे। आपको नौकरी करने की क्या मिली है? सेवा मिली है। नहीं तो आप कहीं भी जाकर सेवा कीजिए, आपको कुछ मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा।
उसने आपको एक प्लेटफॉर्म खड़ा करके दिया। तो बुनियादी जो बिजनेस है, वो व्यवसाय है, वो छोटा हो या बड़ा हो या कितना भी बड़ा हो, जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा लोगों को वहाँ पे मौका मिलता है अपनी सेवा देने का। उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? उन्हें आमदनी मिलती है, रोजगार मिलता है। तो सेवाएं का जो मौका उपलब्ध होता है, समझ लो कोई अगर ट्रक बनाता है तो जिन्हें ट्रक चाहिए उन्हें उनसे ट्रक मिलता है। कोई कपड़ा बनाता है तो जिन्हें कपड़ा चाहिए वो कपड़ों की सेवा मिलती है, नहीं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा या जो है उससे काम चलाना पड़ेगा। हर चीज, छोटी से लेके एक छोटी सी सुई से लेके एरोप्लेन तक, बड़ी से बड़ी चीज, सब चीजें फैक्ट्री में बनती है, बिजनेस में बनती है और बिजनेस के माध्यम से बेची जाती है। अगर आप इस बिजनेस को खड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, तो राष्ट्र का निर्माण जोर शोर से होगा। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें से हमें सोचना चाहिए और इन लोगों का आदर करना चाहिए और उनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए। हमारे स्कूल में आज हम देखेंगे तो 10वीं के नीचे, 10वीं के पास में अगर कोई बच्चा सीखा तो उसको कौन सा चांस मिलता है बिजनेस का? वो ITI करता है ना, और ITI करके वो किसी भी कंपनी में जॉब ढूंढता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि चलो मैं भी कुछ छोटा सा बिजनेस शुरू करूं, क्योंकि उसके अंदर धाड़स नहीं है, उसके लिए जो वातावरण है वो अनुकूल नहीं है। आज हम देख रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में बड़े बड़े बिजनेस जा रहे हैं, तो उन्हीं सरकारों ने सोचना चाहिए कि बिजनेस क्यों जा रहे हैं। आप जिस शहर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, उस गांव में अगर बिजनेस बढ़ गए तो उधर जो चलन है वो बढ़ने लगता है, उस गांव की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। अगर किसी शहर में एक फैक्ट्री भी आ गई और 100-200 कामगारों को अगर काम भी मिल गया तो उन लोगों के घरों में पैसा खेलने लगता है और वो पैसे से वो मार्केट खड़ा हो जाता है। तो हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि अगर राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं हम, तो हम बातें करते हैं मूलभूत सुविधाओं की, हम बातें करते हैं राजनीति की, हम बातें करते हैं मिलिट्री की, लेकिन हमें उसके साथ में आगे जाकर व्यवसाय की भी बात करनी बहुत जरूरी है। आज हर इलेक्शन में एक ही मुद्दा होता है, रोजगार नहीं है। दोस्तों, रोजगार तभी पैदा होंगे जब बिजनेस खड़े होंगे। तो आज हम देख रहे हैं किसानों के बिजनेस उद्ध्वस्त हो गए, उनकी जो बुनियाद थी मिट्टी, वो पूरी बर्बाद हो गई। उनके लिए आप सब्सिडी दे रहे, उनके लिए आप केमिकल का खाद दे रहे, वही उनको बर्बाद कर रहा है, ऊपर से वो सब्सिडी से मिल रहा है। हाँ, सीढ़ी का कोई पता नहीं, के लिए सांप उसके गले में पड़ रहा है। हाँ, तो आपकी सांप सीढ़ी उसको कितने में गिरी, आप सोचो उसके बारे में। तो किसानों का जो बिजनेस है, जिसके आधार पर पूरी इंडिया की आर्थिक नीति आधारित है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कौन है? किसान है। अगर किसान ही हमारी बुनियाद है तो किसान का जो व्यवसाय है उसको खड़ा करना ये हमारी जिम्मेदारी है, तभी हम राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। आप किसी भी देश में देखना, उन्होंने उनकी जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको उन्होंने विकसित किया। जिस देश में वो सिर्फ पर्यटन है, उन्होंने पर्यटन का विकास किया। जिस देश में इंडस्ट्री है, उन्होंने इंडस्ट्री का विकास किया। जिन देशों में गोला बारूद ज़्यादा बनता है, उन्होंने उसका विकास किया। हमारे देश में खेती ज़्यादा है, हमें खेती के आधार पर जो इतनी भी बिजनेस है और खेती का जो खुद का बिजनेस है उसको भी क्या करना पड़ेगा? विकसित करना पड़ेगा। अगर जिस दिन हम इस नज़र से देखने लगे, अगर एक किसान अपने ही खेत में गन्ना भी उगाए, गुड़ भी बनाए, तो उसकी खुद की इंडस्ट्री शुरू हो जाएगी। अब एक किसान खुद के घर में दूध भी बनाए और दूध के प्रक्रिया करके अगर वो उसका पेड़ा बनाए, उसके बर्फ़ी बनाए, उसका घी बनाए, तो उसके घर में बिजनेस शुरू हो जाता है। वो 2-4 लोगों को क्या देता है? रोजगार देगा। दोस्तों, इस तरह अगर हम सिर्फ किसानों के
नहीं तो पूरी तरह जो बुनियादी बिजनेस है उनको अगर बढ़ावा देंगे। हर किसान भी ये सोचे कि मेरे जो भी खेती का व्यवसाय है उसके साथ में मैं बिजनेस को जोड़ दूं और सारे सोर्स को मैं तैयार करूं। तो दोस्तों, आज जो किसान हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है मदद की, अनुदान की, वो सरकार को कर्ज देगा। तो शुरू से मेरी यही तमन्ना रही है कि किसान को इस तरह खड़ा करे, उसकी मिट्टी को पोषित करे। उसकी मिट्टी उसकी फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री को मजबूत करेंगे तो किसान का बिजनेस जोर शोर से आगे आएगा। और अगर हम चाहते हैं सत्ता आए, अगर किसान की सत्ता चाहिए तो किसान को समृद्ध करना पड़ेगा। फिर ये किसान किसी से भीख नहीं मांगेगा, ऊपर से कर्जा देगा। तो आज जो जहर उगाया जा रहा है, आज जो गरीबी का दौर फैल रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, इन सब के जड़ों में हम अगर जाएंगे तो उनके लिए बुनियादी बिजनेस खड़े करने होंगे। अगर इस तरह अगर उनके लिए सुविधाएं खड़ी हो गई, उनके व्यवसाय खड़े हो गए, उनकी मिट्टी जिंदा हो गई, तो आने वाला कल भारत में एक सुनहरा कल होगा और पूरी दुनिया को भारत अमृत समान फल देगा, सब्जियां देगा, अनाज देगा। जैसे कहते हैं कि किसान अन्नदाता है, किसान राजा है, तो वैसे भारत भी एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। भारत एक महासत्ता बनेगा अगर हम हमारे किसानों को अगर उनके बिजनेस के साथ खड़ा करेंगे, उनकी ताकत को उनको आजमाएंगे, उनके ध्यान में लाएंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि आप राजा हो, आप सम्राट हो, आप अन्नदाता हो और आप वो कर सकते हो। उसके हाथों से हम अमृत उगाएंगे तो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो जाएगा और सही में वो सपना महासत्ता का पूरा होगा और हमारा जो राष्ट्र है उसका सही मायने में एक अच्छा निर्माण होगा, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में रहेगी। अमेरिका से, फ्रांस से हम लड़ाऊ विमान खरीदते हैं, किसी देश से हम जहाज खरीदते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन हमारा राष्ट्र अगर खेती प्रधान है तो क्या हमें दूसरे देशों से खेती का सामान खरीदना चाहिए? एक लांछन है, शर्म की बात है। शर्म की बात है कि हम दूसरे देशों से दालें खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, दूसरे देशों से कभी कभी प्याज खरीदते हैं। ये चीजें शर्मनाक है। अगर हम खुद को खेती प्रधान देश कहते हैं और हम लोक संख्या में पहले 5 में आते हैं, तो हमें कभी भी किसी चीज को, किसी भी खेती की सामान को आयात नहीं करना है, तो बल्कि हमें जैसे बाकी देश उनका सामान बाहर के देशों में भेजते हैं और सेवा देते हैं, पूरी दुनिया में फैलाते, उसी तरह हम हमारे जो खेती का जो भी उपज है, उत्पादन है, उसको पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। और जिस दिन हम इसके लिए सक्षम हो गए, हमारा अनाज, हमारी सब्जियां अभी जो जा रही दूसरे देशों में वो भी बंद होने लगी है। क्यों? क्योंकि केमिकल की वजह से, जहर की वजह से। क्यों? अभी नासिक में आप देखोगे तो अंगूर के भाव 20 से 30 रुपए है। क्यों? क्योंकि खुलकर आगे आकर व्यापारी कह रहे हैं कि खट्टे अंगूर के लिए कोई पैसा नहीं देना चाहता। एक्सपोर्ट में अभी ये रेसिपी नहीं देखते, पहले मीठा है कि नहीं देखते। इतने बदनाम हो गए हम। तो खट्टा मुंह करने के लिए आपको कौन पैसा देगा? जो बुनियादी चीजें हैं इसे हमें सुधारना पड़ेगा। अगर इसको हम सुधार सकें तो हमारा जो गौरव है वो वापस आएगा। हर किसान को हम समृद्ध बनाएंगे, उसको इज्जत मिलेगी, उसके सब्जियों को, उसको फलों को, उसके अनाज को अगर इज्जत मिलेगी, उसके दूध को इज्जत मिलेगी, तो राष्ट्र को इज्जत मिलेगी। और आज दुनिया में जो हमारे फलों की जो मांग थी, जैसे कि हमारा आम है, आम का राजा बदनाम हो गया इंग्लैंड में। अंगूर समुद्र में फेंक दिए गए।
ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जो पहचान है वो मिट्टी में मिल जाएंगी। तो ज़रूरी है कि हमारे जो व्यवसायों में एक हमारा सबसे बड़ा व्यवसाय है जो खेती का, उसको हम क्या करें, उसको आगे लाएं, उसको विकसित करें और उसको संपन्न करें। और उसको संपन्न करना है तो हमें मिट्टी को जिंदा करना पड़ेगा। अगर हम मिट्टी को हमने जिंदा कर लिया, हमारी गौ माता को हमने अगर धष्टपुष्ट और सुदृढ़ कर लिया, तो आगे हमारा भविष्य उज्जवल है। और भारत तभी महासत्ता बनेगा जब अपनी सब खेती के सामान वो पूरी दुनिया में बेचेगा। दुनिया उसके पीछे लगेंगी कि आपका चावल दे दो, आपका अंगूर दे दो, आपका अनार दे दो, आपका ही अनार चाहिए, आपका ही फल चाहिए, आपके ही अनाज चाहिए। अगर वो दिन हम अगर ला पाए तो भारत की जो इज्जत है एक खेती प्रधान देश के नाम पर वो और बढ़ेगी। और आज हम बाकी क्षेत्रों में, आईटी में, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दुनिया से आगे निकल रहे हैं, वो तो गौरव की बात है ही। लेकिन जिस दिन हम खेती में और खेती की उपज के बारे में दुनिया में सबसे आगे रहेंगे, वो दिन भारत के लिए सुवर्णमय रहेगा। धन्यवाद।